हाँ, जैसा ये बताएं कि यहाँ से अगर मरीज राणा हॉस्पिटल गोरखपुर जाता है जी। तो वहाँ उसके लिए कंसेशन के बारे में बताएं। बरहज ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाला तिलौली गांव, जो उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया भलुनी ब्लॉक क्षेत्र में आता है। ये गांव आपसी भाईचारे एवं गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है, जहां हर वर्ग के लोग किसी भी पर्व पर आपस में मिलकर एक दूसरे के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 28 मई 2023 रविवार को दुर्गा सेवा समिति तिलौली द्वारा दुर्गा मंदिर परिसर में गोरखपुर राणा हॉस्पिटल के सौजन्य से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में अनंत श्री बारीपुर के विभूषित संत गोपाल दास जी रहे। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, सांसद प्रतिनिधि श्री अंगद तिवारी, भलुनी ब्लॉक प्रमुख छठू यादव ने अग्नि दीप प्रज्वलन से किया। समिति के पंजीकरण, अनावरण एवं समिति के वेबसाइट का भी शुभारंभ संत श्री गोपाल दास जी के हाथों हुआ। इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लगभग 25 गांव से विभिन्न रोगों के मरीज लगभग 1500 की संख्या में उपस्थित रहे। गोरखपुर राणा हॉस्पिटल द्वारा इस शिविर में उपस्थित लोगों का स्वास्थ्य संबंधित अनेक प्रकार की जांच करते हुए उन्हें निशुल्क दवा भी दी गई। सभी ग्रामीण क्षेत्र से उपस्थित लोगों ने इस पिछड़े क्षेत्र में पहली बार ऐसी निशुल्क सेवा से लोगों के बीच काफी हर्षोल्लास का माहौल रहा। इस ग्राम सभा तिलौली गांव में प्रत्येक जात धर्म के लोगों की भरपूर सहभागिता रही। आयोजन के मुख्य श्री कृष्ण शंकर तिवारी, सचिव दुर्गा मंदिर सेवा समिति, श्री अविनाश कुमार त्रिपाठी अध्यक्ष, श्री रामप्रीत वर्मा कोषाध्यक्ष मौजूद रहे। गोरखपुर राणा हॉस्पिटल की पूरी डॉक्टर टीम ने इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आए लोगों का बेहतर तरीके से जांच करते हुए उन्हें मुफ्त दवा देने के साथ लोगों को सही परामर्श भी दिया। इसमें भी देख सकते हैं कि इस समय हम तिलौली गांव में जो बरहज क्षेत्र में ये आता है और आज ये गोरखपुर राणा हॉस्पिटल की तरफ से ये स्वास्थ्य शिविर लगा था और हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि आज जो स्वास्थ्य शिविर लगा यहाँ पे कितने लोगों को देखा गया और कैसे कैसे मरीज आए थे यहाँ? जी, मैं डॉक्टर नीरज, एडमिनिस्ट्रेटर राणा हॉस्पिटल में हूँ और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर राणा सर और डॉक्टर सोना घोष मैडम जो IVF के लिए पूरे पूर्वांचल में फेमस हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे दंपति को बच्चे का वरदान दिया जो मतलब अन्य किसी मेडिसिन से नहीं हो पा रहे थे। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि तिलौलिया जैसे क्षेत्र में
यहाँ के जो भी प्रभारी हैं, संस्थापक हैं, इन सभी लोगों ने मिलके इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया। सर जैसा कि और मैं बीच में आपको जी सर क्षमा चाहता हूँ, जैसे जी। कि 5 लाख का ये मैंने देखा और इसके जी। पहले भी मैं आपके हॉस्पिटल में जा चुका जी हूँ। जी तो आप ये बताएं कि इस वीडियो के लिए ये बताएं कि ये जो आयुष्मान कार्ड के बारे में जी जो लोगों के मन में ये भ्रम है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में सही इलाज नहीं होता है, जी। तो आप अपने हॉस्पिटल के बारे में, उस सुविधा के बारे में। नहीं, बिल्कुल, ये हमारे डायरेक्टर साहब जो डॉक्टर राणा सर हैं और डायरेक्टर डॉक्टर सोना घोष मैम, इन लोग का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और उन्होंने आगे बढ़ के इस जो भी आयुष्मान योजना है इसको अपने इसमें समाहित किया हॉस्पिटल में, और यहाँ से अभी बहुत सारे लोगों का इलाज हो चुका है, जो महिला हो या पुरुष। और हर क्षेत्र में अभी हम लोग का कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा देहात क्षेत्र से लोगों ने अपने हृदय रोग का ट्रीटमेंट कराया है, जो कि अगर आम खर्च देखे जाएं तो 1.5 से 2 लाख का खर्च है। और एक इलाज के लिए 1.5 से 2 लाख का खर्च है, जो कि कैथ लैब प्रोसीजर होता है। उसमें हमारे डॉक्टर गजेंद्र सर हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि बहुत ही परिपक्व हैं और निपुण डॉक्टर हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से मरीजों का इलाज करते हैं। और ये सारा कुछ जो भी हो पाया है हम लोग के डायरेक्टर्स और हमारे जो अनुभवी डॉक्टर्स हैं। और अगर देखा जाए तो हम लोग के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनका एज ग्रुप देखेंगे तो सारे लगभग यंग डॉक्टर हैं, एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी से भरे हुए डॉक्टर हैं। रात हो दिन हो कभी भी मरीज की सेवा के लिए तैयार है। जैसा कि सर ये बताएं कि पूर्वांचल में आपके हॉस्पिटल की काफी चर्चा है, इसके बारे में बताएं। राणा हॉस्पिटल जी काफी जी नाम है इसका। जी जी और यहाँ भी ये भी सुना जाता है कि मतलब कि जिस मरीज के पास पैसे न हो, कुछ कम हो, जी जी तभी भी वहाँ उसका इलाज संभव है। इसके बारे में सर, ये जितनी भी बातें आपने बताई हैं सर, ये कहीं ना कहीं हम लोग के जो डायरेक्टर्स हैं उनका एक विजन है, दूरदर्शिता है उनमें। और वो लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, वो लोग जो अपनी सेवाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे उसके लिए काम करते हैं। और डॉक्टर एक प्रोफेशन ही ऐसा है कि कभी भी अगर किसी का इलाज करना है तो उसमें पैसा बाद में आता है, पहले इलाज आता है, पहले जीवन को बचाना आता है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ होती हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से गए, उनके माँ बाप के पास पैसे भी नहीं थे और बहुत कम पैसे पे हम लोगों ने इलाज किया। और आयुष्मान तो बहुत बाद में आया, और आयुष्मान से बहुत सारे लाभान्वित लोग हैं। और आज के समय में अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए का ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं आयुष्मान के माध्यम से। और इसके अलावा कैशलेस का जो चलता है हमारे यहाँ, कैशलेस के ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ होते हैं, जो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी जो है टाई अप है हम लोग के साथ। और इंश्योरेंस कंपनीज जो हमारे टीपीएज हैं, तो आप मान के चल सकते हैं बहुत बड़ा समुद्र जैसी कंपनियां हैं जो हमारे साथ टाई अप करके पेशेंट्स को कैशलेस ट्रीटमेंट कराती हैं। और आने वाले समय में कैशलेस ही हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आयुष्मान से अनुबंधन ऑलरेडी हो ही चुका है। क्योंकि लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप बताएं राणा हॉस्पिटल के और उसके बारे में। बिल्कुल सर, राणा हॉस्पिटल हरदम 24 घंटा आप लोगों के लिए समर्पित है और वो हर सेवा आपको उपलब्ध करी जाएगी। और आने वाले समय में हम लोग अपनी सर्विसेज को भी बढ़ाने वाले हैं। हमारे यहाँ गैस्ट्रो के डॉक्टर आने वाले हैं, जो कि पूर्वांचल में ऐसा पाया जाता है कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो पेट के रोग के वजह से बाकी सारे रोग हो रखे हैं। मैं एक बार फिर आपसे उस सवाल को करने के लिए क्षमा चाहूँगा। जैसे कि ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आयुष्मान कार्ड को लेकर लोगों के मन में गलत धारणाएं बैठ गई हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं संभव नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन मैंने आपके हॉस्पिटल में देखा है। इसके बारे में एक बार और वीडियो के माध्यम से आप बताएं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सर कि आयुष्मान के बारे में जो भी भ्रांति है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता है, तो राणा हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल ही है। और हमारे यहाँ अभी तक 1 करोड़ से ऊपर का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। और जहाँ तक मेरी ये है, मैं बताऊं आपको कि सबसे ज़्यादा जो है कार्डियोलॉजी में लोग लाभान्वित हुए हैं। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय रोग से ग्रसित लोग सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। और हृदय रोग का जो भी ट्रीटमेंट है वो 1 लाख से कम नहीं है। अगर सबसे कम ट्रीटमेंट देखा जाए तो 1 लाख से कम नहीं है। और ये सारे ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं, जो भी आयुष्मान कार्ड से अनुबंधित हैं लोग उनके लिए। और ये बिल्कुल गलत है कहना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता है। हमारे हॉस्पिटल में बिल्कुल होता है। हाँ, होता होगा, कोई हॉस्पिटल नहीं कर रहा होगा, लेकिन हम पूरी तरह से करते हैं। 24 घंटा उपलब्ध है, यानी दवा से लेके उसके बिल्कुल सर, जो भी प्रावधान आयुष्मान में किया गया उसको पूरी तरह से हम लोग पालन करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम ये तिलौली गांव जो भलूनी ब्लॉक क्षेत्र में आता है वहीं पे हम खड़े हैं और यहाँ पे राणा हॉस्पिटल से ये शिविर लगा था और ये तमाम मरीज आए और इसी गांव के नहीं तमाम इस गांव से सटे 22-23 गांव से सटे इस गांव से मरीज आए और यहाँ से दवा इलाज करा के गए। हाँ, इस राणा हॉस्पिटल के ये हैं, अपना परिचय बताते हुए आप राणा हॉस्पिटल की तरफ से जो शिविर लगा था इसके बारे में बताएं। मैं सुनील कुमार आया हूँ, राणा हॉस्पिटल का CEO हूँ, प्लस मेरा प्रोफेशन, मैं CA हूँ बाय प्रोफेशन। और एक्चुअली पिछले ये 9 महीने से कार्यक्रम चल रहा है कि हम लोग सामाजिक स्तर पे लोगों से जुड़ के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्री में 3 से 5 दिन की मेडिसिन देते हैं और फ्री कैंप लगाते हैं। तो ये हमारा 5वां कैंप है पिछले 9 महीने के अंदर में। इससे पिछले बरहज में लगा हुआ था, वहाँ भी 1500 से ऊपर लोगों का इलाज हुआ था। फिर यहाँ पे त्रिपाठी जी के थ्रू माध्यम से हम आए, यहाँ के लोगों का सेवा किए और उसके लिए मैं दुर्गा सेवा समिति के आयोजक, संयोजक और प्रेसिडेंट को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और फिर से मैं इनको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आगे फ्यूचर में कभी भी ये हमसे रिक्वेस्ट करते हैं या कहते हैं कि इस डे को कैंप करना है तो हम बिल्कुल आएंगे और अपना सेवा देंगे। जब भी हमसे कहेंगे हम सेवा देने के लिए हाजिर हैं। हाँ, जैसा ये बताएं कि यहाँ से अगर मरीज राणा हॉस्पिटल गोरखपुर जाता है जी तो वहाँ उसके लिए कंसेशन के बारे में बताएं। जैसे हमने ऑलरेडी प्रेसिडेंट महोदय को अपना जो प्रपोजल दे दिया था कि जो भी जांचें होंगी उसमें 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। IPD के जो पेशेंट होंगे जो इंडोर एडमिट होते हैं उनके पूरे बिल पे 10% फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा, चाहे वो 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, 2,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो। फ्लैट 10% डिस्काउंट चाहे मेडिसिन हो सब पे मिला के दिया जाएगा। ये हम ऑलरेडी अपना जो इनका रिक्वेस्ट था कि भाई हमारे वहाँ गरीब लोग हैं, इस पे आप विचार कीजिए, तो हमने प्रेसिडेंट महोदय एक लेटर के थ्रू इनको अवगत करा दिया था। हमने लेटर भी दे दिया है, जो इनके MOU साइन हो चुका हमारा इनके साथ, और जो भी इनके लेटर पे लिखवा के या इनसे एक मैसेज भी करवा देता है कि हम दुर्गा सेवा समिति के से जुड़े हुए लोगों के थ्रू आया हूँ, तो हम उस पूरे बिल पे जो कमिटमेंट है हम पूरा करेंगे, जिससे कि गरीब लोगों का भला हो और गरीब लोगों का उपचार हो सके। राणा हॉस्पिटल के एक सर थे नीरज जी से मेरी बात हुई, तो आप ये बताएं कि जैसे कि अभी 5 लाख का वो मैंने देखा ये आयुष्मान कार्ड के बारे में बताएं कि आपके ये हॉस्पिटल में किस तरह का मतलब सुविधा है। सर देखिए, आयुष्मान करंटली जो गवर्नमेंट चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका एक बहुत बड़ा योजना स्कीम है जो गरीब तबके के लिए है। इसमें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें अप टू 5 लाख तक का जो इलाज होता है फ्री में किया जाता है, जिसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं होता है। जैसे लोगों के मन में ये गलत धारणाएं हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मतलब इलाज सही नहीं होता है। सर प्राइवेट हॉस्पिटल में ये क्वेश्चन आपने पूछ रखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑलरेडी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान हमारे वहाँ कम्प्लीटली फ्री किया जाता है और जितने पेशेंट आते हैं वो सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। हमारा क्लेम भी 100% पास होता है, कोई शिकायत भी नहीं है। आप जाके इसके लिए CM ऑफिस से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं सर अध्यक्ष के नाते माननीय CEO जी सुनील कुमार जी का मैं आभारी हूँ, जो इन्होंने हम लोगों के साथ किया, जो MOU साइन हुआ है इस पूरे क्षेत्र के लिए, या जो भी इस NGO के थ्रू इनके हॉस्पिटल तक पहुंचेगा उनको 50% का फ्लैट जांच, जैसे इन्होंने आपको पूरा जानकारी इन्होंने दे दिया है, और उसका लाभ इस क्षेत्र के लोग उठाएंगे। और ये हमें लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा। यही कहना था सर आपसे। इस समय हम तिलौली गांव में ही हम खड़े हैं और एक ये चाचा जी हैं, इनसे परिचय जानते हुए आज ये जो राणा हॉस्पिटल की तरफ से जो स्वास्थ्य शिविर लगा उसके बारे में हम पूछना चाहेंगे। मैं एक NGO का सचिव हूँ जिसका नाम है दुर्गा सेवा समिति। मेरे मन में यह धारणा थी कि समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित अथवा ऐसे लोग जो लोग किन्हीं कारणों से हॉस्पिटलों तक नहीं पहुँच पाते, अपनी स्वास्थ्य की जांच नहीं करा पाते, औषधियाँ नहीं प्राप्त कर सकते, मैंने अपने मन में सोचा और पाया कि ऐसा अपने क्षेत्र में एक राणा हॉस्पिटल है। तो इस NGO के थ्रू मैंने इनसे टाई अप किया और आप लोगों से संपर्क हुआ। जो समिति का उद्देश्य था कि वंचितों, शोषितों, दलितों, ऐसे लोग जो समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं, जिन्हें औषधियों के बारे में ज्ञान नहीं है, रोग के बारे में ज्ञान नहीं है, यह जानकारी होने के पहले कि हमें रोग क्या हुआ है तो ये दुनिया छोड़ बैठते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पिछड़े हुए इलाके में भी एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए, और जिसके लिए मैंने संपर्क किया
राणा हॉस्पिटल गोरखपुर से, और राणा हॉस्पिटल ने सहयोग किया, जिसके चलते इतना बड़ा शिविर लगाया जा सका। और आज उसके प्रारूप को हम आपके सामने रखते हुए काफ़ी गौरव का अनुभव। तो सर बताइए कि आपके एनजीओ का आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य है कि समाज में जो भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, जो स्वास्थ्य से पिछड़े हुए हैं, जो समाज से कटे हुए हैं, जिन्हें न्याय की जानकारी नहीं है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने में तमाम कठिनाइयाँ हो रही हैं, उन्हें पुस्तकों के माध्यम से, पाठ्यक्रम के सामग्रियों के माध्यम से, अथवा ऐसे लोग जो भोजन के लिए भी पिछड़े हुए हैं, उनको भोजन की सुविधाएं देकर, अथवा शुल्क से पिछड़े हुए हैं, शुल्क की सहायता देकर उनको समाज से जोड़ें और धीरे धीरे उनको स्वच्छता, पर्यावरण इत्यादि का ज्ञान कराते हुए समाज में जो तमाम उनकी विसंगतियां हैं, समाज से जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, उससे जोड़ते हुए उनके चरित्र को, उनके जीवन को उज्जवल बनावें, उनके भविष्य को उज्जवल बनावें। फिर का जो है शिलान्यास मैंने कराया है जी। तो उस समय हम प्रधान थे तिलौली। तो उस समय जो है गांव छोटा मेरा है, गांव के लोगों को मिला करके और इलाके जवार के लोगों को बुला करके हमने मंदिर का शिलान्यास स्वर्गीय रुदल सिंह ब्लॉक प्रमुख भलोनी द्वारा कराया। तो उसके बाद धीरे धीरे गांव के लोगों से सहयोग ले और इलाके की जरूरत लेते थे मैंने इस मंदिर का तैयार किया। आज जो स्वास्थ्य शिविर लगा था इसमें वो कितने लोगों का मतलब इलाज, मतलब काफ़ी गांव के लोग? इसमें निःशुल्क जो है पूरा इलाके के लोग आए थे, खाली गांव के मेरे नहीं थे, हर गांव के लोग, धौला, भरहा, तिलौली, बोरसा, तमाओ, गोपापार, 22-23 गांव के लोग आए थे। एनजीओ के बारे में चाचा जी ने बताया? एनजीओ के बारे में मुझे कुछ अभी इतनी जानकारी नहीं है, वो लोग जानते हैं। सर आप कुछ बताएं। सर बिल्कुल, मैं अविनाश कुमार त्रिपाठी जी। मैं इस दुर्गा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा एक यही इनिशिएटिव था कि यहाँ पे एक समिति का रजिस्ट्रेशन हो, और उस रजिस्ट्रेशन में जैसे जो हमारे यंग साथी हैं जिनको बहुत चीज़ सुविधाओं से वंचित हैं, उस चीज़ों से उनसे अवगत कराना है। और कुछ नहीं है, बाकी जो अगल बगल के जो एरियाएं हैं, ऐसा नहीं कि यह समिति बस तिलौली के लिए बनी है, यह समिति जो रजिस्टर्ड हुई है तो पूरे विश्व स्तर पे और प्रदेश स्तर पे हुआ है सर। इसमें बहुत सारे कि चाचा जी ने बहुत ऊंची बात बताई है कि मतलब कि ये गांव गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। सर, इस गांव में आपको हर धर्म के लोग हैं, 13 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, और अगल बगल की हर कोई ऐसा कास्ट नहीं है जो कि यहाँ पे ना आया हो। और जितने भी यंग हमारे युवा साथी हैं, सब लोगों ने साथ दिया और सब लोगों ने सर इसकी सराहना की है। आगे का लक्ष्य आपका? सर आगे का लक्ष्य यही है कि हमारे सचिव जी ने अभी बताया आपको, जैसे उन्होंने, वही लक्ष्य है और हम उसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे सर। यह समिति जो है यहाँ तक गठित नहीं है, यह समिति अब तिलौली से बाहर निकलेगी सर। और इस तिलौली को सर अब आज प्रथम दिन इसका अनावरण किया गया है। प्रथम दिन आज इसका वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य देश राष्ट्रव्यापी है और विश्वव्यापी है। प्रथम रजिस्ट्रेशन ही प्रांत स्तर का होता है, तो प्रांत स्तर पर हमने कई कार्यक्रम अन्य जिलों में कराए हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम कराए हैं जो हमारे वेबसाइट पर है। लेकिन यह हुआ कि इसका अनावरण कैसे किया जाए, पब्लिक में कैसे किया जाए, यह भी इसी साथ साथ हो जाए। आज जिस दिन संविधान भवन का उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने, इसीलिए इसी दिन को चुना गया था कि हम भी अपनी सोसाइटी का अनावरण, सोसाइटी के वेबसाइट का लॉन्च आज की तिथि को करेंगे। और तब करेंगे जबकि हम समाज के सभी लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए जागरूक करेंगे और सबके स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। तो सर मैं चलते चलते आपसे एक अहम सवाल मैं करना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस क्षेत्र के जनता को और पूरे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा सभी को हम चाहेंगे कि पहला यह है कि सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के प्रति जागरूक हों और हर जगह चाहे जहाँ कहीं भी हों अपने चारों तरफ इस पर्यावरण को बनावें ताकि पर्यावरण शुद्ध हो, स्वास्थ्य जिससे सुदृढ़ और मजबूत बन सके। जैसा कि ये आपने अभी बताया कि इस गांव के बारे में कि ये गांव एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है आपस में भाईचारगी का, तो आपस में भाईचारगी के बारे में इस देश को और इस क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि लोग अलग विविध प्रकार की मिथक धारणाएं लोगों के अंतर्गत हैं।
लेकिन सच यही नहीं है। सभी पहले इंसान हैं, फिर उसके बाद किसी धर्म को मानने वाले हैं। जी बात आप तो मानवता प्रथम चीज है, जाति और धर्म उसके बाद की चीज है। ईश्वर ने मानव बनाया, ईश्वर ने जाति और धर्म नहीं बनाया, वो तो हमने अपना लिया। इसलिए मानव का मानव के प्रति क्या कर्तव्य है, अगर इसका निर्वहन करे तो कहीं कोई किसी प्रकार का दुराव नहीं है। किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में, किसी जाति में, किसी वर्ग में, किसी वर्ण में किसी भी प्रकार का दुराव नहीं हो सकता। यह तभी होता है कि जब हम अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को, अपनी मूढ़ता को, अपनी कट्टरता को आगे रखते हैं। कट्टरता से ऊपर उठें और सामंजस्य बनावें, मानव को मानव समझें, वहीं सारी विसंगतियां समाप्त हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इस समय हम तिलौली गांव में ही हैं और उन्होंने बहुत ऊंची बात बताई कि पहला ये धर्म है मानव जाति के लिए इंसानियत धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पहले अगर जिसके अंदर वो धर्म नहीं, इंसानियत धर्म, यही ना? हाँ जी। तो वो मानव कहलाने लायक नहीं है। यहाँ पे एक कोषाध्यक्ष हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो सर, अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज जो ये स्वास्थ्य शिविर लगा था, इसके बारे में बताएं। और इस गांव के बारे में काफ़ी चर्चा ये सुना जा रहा है कि आपसी भाईचारगी का ये एक मिसाल है आपका गांव, तो इसके बारे में बताएं। जी देखिए, यह गांव जो है, सबसे तो पहले मैं मीडिया प्रभारी को अपने स्तर से और गांव के स्तर से बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि यहां तक पहुंचने का काम उन्होंने किया। हमको तो मालूम नहीं था कि मीडिया प्रभारी आएंगे। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं कि आपने ऐसे ऐसे लोगों से कोई बात पूछ करके संतुष्ट हो रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है एक योजना बनाई है समिति के बारे में, दुर्गा सेवा समिति एनजीओ, कि कैसे काम किया जाता है निष्ठापूर्वक से, अपना धन मन लगा करके और जाति विशेष पर न ध्यान दे करके सबके बारे में सोचा जाएगा। और जो भी जो है हमारे लायक सेवा होगा, जानते ही हैं कि कोषाध्यक्ष जो है बहुत ईमानदार व्यक्ति को चुना जाता है। इस धारणा से हम जो है संतुष्ट हैं और इसके आगे जो भी कार्रवाई होगी हम लोग जनहित में अच्छे से काम करेंगे। जैसा कि 100 से स्वास्थ्य होता है, 100 से शिक्षा होता है और 100 से सड़क होता है। 3 जो है हमारा मुख्य है देश का। जैसे फिल्म में भी देखे होंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 होता है। तो 3 का लक्ष्य हमको जो है लेकर के चलना है। बाकी आपको जो है बहुत बड़ा धन्यवाद। इसके आगे जो है इन्होंने भी बहुत ऊंची बात कही कि जैसा कि 3 लक्ष्य इनका है कि जैसे आपने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सड़क, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तिलौली ग्राम सभा क्षेत्र ब्लॉक भलूनी में आता है और यहाँ पे इस समय ये राणा हॉस्पिटल की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। जैसे कि यहाँ पे तमाम मरीज आए इस गांव से भी। जी कितने लोग? कम से कम 400-450 लोग आए थे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे। जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 450 लोग आए लमसम। 450 मरीज, मतलब इस गांव के भी और इस गांव से क्षेत्र के लोग आए। क्षेत्र 22-23 गांव के लोग आए थे। 22 से 23 लोग के गांव लोग आए थे, जिन्होंने पूरे हम लोगों को सपोर्ट किया। यहाँ के लोगों ने भी अपने स्वास्थ्य का जांच कराया। और आगे का आपने लक्ष्य बताया कि इस गांव को विकास की ओर लेके जाना। विकास एनजीओ का एक लक्ष्य। हाँ, एक गांव ही नहीं, क्षेत्र ही नहीं, बल्कि प्रांत को, देश को, जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को सफलीभूत करने के लिए जो भी लोकहित में, जनहित में कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रमों को हम अपने एनजीओ के माध्यम से चाहेंगे कि जन जन तक पहुंचाएं और सबको इसका लाभ प्राप्त हो।